है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हम यहाँ सोच रहे हैं ठीक चल रहा है, बढ़िया है, सब लोग सहयोग करें। तो वहाँ पर आप लोग जाएंगे? अब लोग जाए तो हम चल अपने सकते यहाँ का किसान जो है चल सकते इतना गरीब है कि वो जाने में सक्षम नहीं है। कारण ये है, वो अगर यहाँ जाता है यहाँ से तो उसके लड़के बच्चे भूखों मरते हैं। ये भी क्षमता नहीं है कि उसके पास इतना किराया हो कि वहाँ तक चला जाए। यहाँ किसान बहुत दबा हुआ है। किसान ये कह रहे हैं कि सर हम तो जाना चाहते हैं, सरकार जाने ही नहीं दे रही है, वहाँ तक बॉर्डर पर रोक ले रही है। अरे वो तो समस्या है ही है जो है, लेकिन यहाँ की पर्सनल किसान की भी समस्या है। तो आप लोगों जैसे मान लीजिए एमएसपी का जो लाभ नहीं मिलेगा, जो सरकार कह रही है हमने न्यूनतम समर्थन जो मूल्य खत्म कर देंगे, तो इससे आप लोग क्या घाटा नफा होगा? सरकार कह रही है हमने आजाद कर दिया है किसानों को, खुली बाजार में उनको बड़ा दाम मिलेगा। इस साल धान क्या रेट बिका है, गेहूँ क्या रेट बिका है? 1300 रुपया 1000 रुपया। केरल में जो है धान कीमत 2700 रुपया है। अभी तक गोदाम नहीं, अपने यहाँ वो नहीं लगा कांटा। अब जिस दिन से जो है धरना शुरू हुआ उस दिन के बाद जो है कांटा लगा है। बताओ अब किसान के पास धान रह गया क्या? बाद में लगाओगे कांटा तो जो है तो क्या होगा भाई? थोड़े बचा दिया और क्या होगा? फतेहपुर में जो लोग बैठे हैं तो कम से आप लोग वहाँ तो जाएंगे, वहाँ तो नजदीक है, वो तो सही है। वहाँ आप लोग जाएंगे। तो सरकार जो ये कह रही, तो मैंने आप लोग क्या लगता है कि तीनों जो कानून है सरकारों के हित में है कि खिलाफ है? सरकार के हित में है, बाकी किसान के तो बर्बाद हो गया। वो तो किसान के पास बचा ही क्या? अडानी जो कानून बनने से पहले ही अडानी अंबानी के गोदाम बन के तैयार हो गए थे। ये सब उनकी चाल है, बड़े बड़े जो है पूंजीपतियों की ये सब चाल है। किसानों ने जो आंदोलनकारी किसान है वहाँ पर उन्होंने आह्वान कर रखा है कि अंबानी का जितना उत्पाद है, अडानी का जितना उत्पाद है, यहाँ तक वो कस्सी में अपन मोबाइल से निकाल के फेंक दो। उसके टावर पंजाब हरियाणा के अंदर 4000 के ऊपर उसके टावर किसानों ने तोड़ दिया है कि तुम्हारा सब कुछ नहीं चलेगा। हमला एक तरह से लोगों ने कर दिया है कि तुम्हारे उत्पाद का बहिष्कार होगा, अडानी के जितना भी सामान आ रहा है उसका बहिष्कार करेंगे। जैसे चीन का बहिष्कार किया गया उसी तरह अब जैसे मान लीजिए जियो वाला जो था पहले आया तो आपको फ्री जियो सिम बांट दिया कि फ्री है, और उसने ऐसा इंतजाम किया कि उसका सिम उसी के मोबाइल पर लगेगा, दूसरी जगह नहीं लगेगा। और उसने साल भर फ्री कर दिया और इसके बाद कहा कि हर महीना इतना रुपया लगेगा। फिर उसने कहा इतना रुपया लगेगा और उसके बाद इतना हाई हो गया कि अब मजबूरी है आपको लेना। अब बीएसएनएल को उठा करके बेच दिया गया, खत्म कर दिया गया, नष्ट हो गया, तो अब आपकी मजबूरी है उनको लेना। यानी कि आपको मजबूर कर दिया कि आप जो है उन्हीं का लीजिए, मजबूर है, आपका रास्ता ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। तो उसी तरह से अनाज के लिए भी वो मजबूर हमको कर देंगे कि आप अडानी अंबानी को ही बेचिए और किसी को आप बेच ही नहीं सकते। कल को आने वाले दिनों में है। और मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हम किसानों का दुगुना कर रहे हैं, उनकी आमदनी दुगुना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सम्मान निधि दे रहे हैं। भाजपा की तब किसानों का अनहित हुआ है, कभी इसमें हित नहीं हुआ किसान का। ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति का ही ध्यान देती है। अरे नौकरीन में ठाकुर पंडित के अलावा कौन जा देगा बड़ी नौकरी? अरे देखते होगा पूरा साल में जो है विभाग बेचे चले जा रहे हैं। विद्युत विभाग बेच दिया, कहीं कोई विभाग बेच दिया, क्या बचा है सरकार के पास? एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बिजली विभाग को 3 खंडों में विभाजित ही कर दिया, क्या खेती किसानी को उसने बेच दिया। अब क्या बचा देश किसान के लिए? कुछ नहीं बचा है। ये जो भी सरकार बाद में बनेगी वो नाम मात्र की सरकार होगी, सब पूंजीपतियों के यहाँ पे पूरा देश होगा। तो ये कि सारे किसान हैं, हमारे गांव कुंदेरामपुर के रहने वाले हैं। आज ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और सब लोग आपस में बात विचार विमर्श कर रहे हैं। इन सारे लोगों का मानना है कि ये जो तीनों कानून बनाए गए हैं, तीनों काले कानून है, किसान विरोधी कानून है, और इन तीनों कानूनों को सरकार को वापस लेना चाहिए। और जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के हम लोग समर्थन में हैं और वहाँ कोशिश करेंगे, जाने की भी कोशिश करेंगे। और फतेहपुर में जो किसान बैठे हुए हैं आंदोलन, उनमें का भी हम समर्थन करते हैं और वहाँ पर भी हम जाएंगे और किसानों के साथ हम अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं। और ये जो तीनों कानून है, जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये किसानों के आंदोलन के समर्थन में हम खड़े रहेंगे और ये आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारे गांव का कहना है।